एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है उसे आप समझ सकते हो। एग्जाम में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कुछ वजह से, कुछ मिस्टेक से गलती कर बैठते हैं और नंबर उनका कट जाता है, कम नंबर आता है। फिर बाद में पछताते हैं और सोचते हैं अब बाद में अच्छा करेंगे। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करते हो, उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो, तो ये मिस्टेक बार बार होती है और आगे भी आपके नंबर कम हो जाते हैं। इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे इस मिस्टेक को कम किया जाए, क्या ऐसा मिस्टेक है जिसके वजह से नंबर कम हो जाते हैं। सो हाय, माय नेम इज अनीशा, प्लीज वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियो। और इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में ये सब पॉइंट कवर होंगे। सो पहला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप एग्जाम में घुसते हो, जब तक आपको बैग रखने के लिए नहीं कहा जाता है तब तक आप क्या करते हो, रिवाइज करते रहते हो। रिवाइज भी नहीं करते हो, न्यू पॉइंट को, जहाँ वो स्टूडेंट दूसरे आते हैं, आपके फ्रेंड बताते हैं ये नहीं पढ़ा, तो फिर उसे भी देखने लगते हो। फिर दूसरे आते हैं तुम क्या पढ़े हो, तो देखते हो वो तो ये पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ने लगते हो। और क्या होता है, अपने माइंड में इतना भर लेते हो, जबकि एग्जाम में जाने से पहले खुद को शांत करना, खुद को उस पॉजिटिव माइंड में ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, जब आप बैठते हो, वैसे भी अंदर तो डर रहता ही है, घबराहट होती है, पता नहीं भूल ना जाए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, याद आता है वो यूनिट तो पढ़ा ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, माइंड एक ही है, इसी को सब कवर करना है। अब एग्जाम के पहले 1 घंटा पहले, या जब आप स्कूल जाते हो, कॉपी पेपर सब रख जाओ, जो पढ़े हो उसी को रिवाइज कर, को कहो ऑल इज वेल, और कोशिश करो अपने आप से पॉजिटिव सोचो कि जो पढ़े हैं अच्छा ही होगा। साल भर हमने पढ़ा, जितना हो सका बेस्ट किया, अब इस चीज को हम कैसे लिखें कि वो बेस्ट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रोल नंबर भरते हो, OMR सीट रहता है स्टार्टिंग का, जो रहता है फिलअप करने के लिए, उसको थोड़ी ध्यान से, आपके रोल नंबर, आपके नेम, जो भी रोल नंबर, सब चीज को ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि इस छोटी से मिस्टेक से आपके कॉपी भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान दें। दूसरा, जब आपको पेपर मिलता है, आप कभी भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जरूर पढ़ना कौन से कितने नंबर का है, कौन सा कितना टाइम देना चाहिए। इससे क्या होता है, रियलाइज होता है ये इतने नंबर का है, इसको इतना टाइम देना चाहिए, इसको इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि टाइम का बहुत कीमत होता है। वही 3 आवर्स हैं जिसमें आपको कंप्लीट करना रहता है और अच्छे नंबर प्राप्त करना होता है। इसलिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, घड़ी, वॉच लेकर जाएं, साइड में रखें, टाइम का कीमत अभी से रियलाइज करें, अभी से अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें और टाइम सेट करके उससे सॉल्व करने का कोशिश करें। ऐसे ही एग्जाम में करें। क्या होगा, आपका हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं भी बनता है, तब भी बताते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और टाइम के रहते ही आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि सेम पेन क्या होता है, उस टाइम में न्यू ले लेते हो, ब्रांड का ले लेते हो, जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते, जिसमें आपकी स्पीड है, जिसमें आपने लिखने की कोशिश की, वही पेन लेकर जाओ। राइटिंग थोड़ी सही लिखें, स्पेस दें 2 वर्ड्स के बीच में, और जब एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसके बीच में भी गैप दें, और जब क्वेश्चन लिखें नंबर प्रॉपर डालें ताकि उसमें मिस्टेक ना हो। नहीं, एग्जामिनर को इतने सारे कॉपियाँ रहती है, चेक करना रहता है, और अगर नंबर आप इधर उधर लिख देते हो तो वो ऐसे ही नंबर दे देता है। सो इस सब बातों को ध्यान दो, मिस्टेक ना करो। अगर ये सब मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपका अगर 90 मार्क्स आना है तो 80 नंबर आ पाते हैं। इसलिए ये कॉपी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप कैसे लिखते हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, और इसके वजह से आप बेस्ट कर पाते हो। सो खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।